धोया जाता है, शास्त्रों की और सदगुरु की वाणी से मन धोया जाता है। कथा में बैठे हो, प्रार्थना करना अपने गुरु से कि कथा हम में बैठ जाए। जिनकी नजर पर आई दौलतवर रहती रात दिन, उसका उद्धार हो सकता है क्या गुरुजी? जो कभी मंदिर ना जाए, जिनने वायदा करा था कि मैं भगवान आपका बताया काम भी करूंगा और आपका नाम भी जपूंगा, जो इससे मुकर गया, जो अपनी जीवान से हट गया, दूध दिया वहां तक तो गाय को खूब रखी, दूध ना दिया तब कसई को दे दी, ऐसे व्यक्ति का क्या उद्धार हो सकता है? अपनी ही बेटी अपनी ही बहन का रुपया खा गया, क्या उसका उद्धार हो सकता है? तीरथ गया चोरी कर ली, तीरथ गया गंदगी कर दी, तीरथ गया मन को धोकर न लाया, उद्धार हो सकता? सुबह शाम आपसे मिलने का समय आपने ही तय किया, उस समय शराब पीकर गाली बकराए, क्या उद्धार हो सकता है? तो की शास्त्रों की निंदा करी, माँ बाप को रुला दिया। जिनने माँ बाप को रुला दिया, जिनने संत और शास्त्र की निंदा करी, जिनने अपने ही पेट भरने के लिए, अपने को ही सेठ बनने के लिए कई का गला काट दिया, हाँ उसका उद्धार हो सकता है। एक संकल्प लिया जाए काय का, मैं आज के बाद कोई पाप ना करूं, मैं कोई गुनाह ना करूं, मैं कोई दुष्कर्म ना करूं, और भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आज के बाद जो भी कर्म करूंगा बस आपकी आपकी पूजा की तरह करूंगा, मेरा हर कर्म आपकी पूजा बने, इस भाव से करूंगा। तो याद रखना प्रायश्चित हो जाता है। जो करा है, जो बोया है, उसको तो काटना पड़ेगा। कि फिर कथा सुनने से लाभ क्या हुआ? जब सोयाबीन बोई तो सोयाबीन तो होगी ना, पर कभी कभी गौर मत करो तो कहीं होए नहीं होए, ईल खाई जाए, नहीं होए, थोड़ी बहुत होए। तो सदगुरु ने कहा जो तूने करा, अगर बुरा करा है तो उसको काटने के लिए उतना ही प्रायश्चित करने लग गया। सौगंध खा जा, आज के बाद ना पीऊंगा प्रभु, ना गलत कर्म करूंगा, अब तो आपके मंदिर का झाड़ू लगाता रहूंगा और आपके साधु और संतों की सेवा करता रहूंगा। याद रखना, जैसे सोयाबीन को ईल खा जाए ना और होने ना दे, ऐसे ही कभी कभी आपके पुण्य में दम हो तो पुराना जितना पाप है उसको भगवान इल्ली की तरह समाप्त करवा दे। और से और पापी जिनने माँ बाप को रुलाया, वो बेटा धनवान होता है जिसकी माता और जिसके पिता उससे सुखी हैं, संतुष्ट हैं। कितनी बड़ी बड़ी बात करें, अगर माँ बाप दुखी हैं, शास्त्रों में लिखा है, तो पुत्र फिर मालामाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर लक्ष्मी की ज्यादा इच्छा हो कि मेरे घर में खूब धन रहे, खूब खेती आए, खूब गाय भैंस रहे, खूब दूध रहे, तो एक काम करना, मृत्यु के बाद भले नुक्ता मत करना, पर जिंदे जी अपने घर के वृद्ध पुरुषों को इतना सुखी कर देना कि वो रात दिन हर श्वास में तुम्हें दुआएं दे, आशीर्वाद दे कि भगवान तेरा भला करेंगे। जिन ने माँ बाप को रुलाया उनका धुंधुकारी की कथा सुनाई। कर्नाटक आत्मदेव ब्राह्मण, बड़ी सुंदर कथा। नाम धुंधली, माँ का नाम, बेटा धुंधुकारी। साधु ने फल दिया, अपमान करा, फिर गाय को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गोकर्ण। ऐसी कथा आती। बड़े भोले हैं आप लोग और बड़ी लगन है आपकी भगवान के नाम के प्रति। यज्ञ है, प्राण प्रतिष्ठा, साधुवाद है मेरी ओर से। जो गुनाह करे, गलत काम करे, उसको फिर याद रखना नर नहीं प्रेत बनना पड़ता है, और प्रेत बना धुंधुकारी। अब जब प्रेत बना तो फिर क्या करा, उद्धार कैसे होए? तो यही भागवत कथा 7 दिन की साप्ताहिक गोकर्ण जी ने उसी आंगने में सुनाई। एक बांस रखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, प्रेत बना तो हवा की तरह उड़ने लगा, तो फिर बांस की गठान में बैठ गया। एक दिन वो जो गठान थी ना बांस की,
उसमें से जोर की ध्वनि आई। 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन मोक्ष बेवान आया। धुंधुकारी उसमें बैठकर जाने लगा। धुंधुकारी से गोकर्ण जी ने पूछा, क्यों रे तू तो चल दिया, कहाँ जा रहा है? कि मैं भैया धुंधुकारी हूँ, आप जीवानदार हो, आपकी जीवान में वजन है, इसलिए मेरा मोक्ष हो गया। कि तू अकेला जा रहा है, इतना तो बता, अपने माँ बाप कहाँ है रे? जिनने बचपन में रोटी खिलाई वो माँ कहाँ है? कि भैया मैंने एक दिन धन मांगा था और माँ ने मना कर दिया तो मैंने उसका गला दबा दिया था। कि फिर कहीं हो? उसने एक कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने कहा, तू अकेला चल दिया, वहां अपनी माँ को साथ नहीं ले जाएगा? कि भैया मेरी जीवान में दम नहीं है, वो तो आपकी जीवान के कारण मेरा काम हो गया है। वो सेठ मेरी नहीं मानता, आप जमानतदार जीवानदार थे, इसलिए मेरी बात बन गई और बेवान में बैठ के जा रहा हूं। मैंने तो बहुत पाप करा था। गोकर्ण जी ने ब्यास गादी पर बैठकर कहा, मेरे खाते में जितना पुण्य है मैं अपनी माँ को देता हूँ जिसने बचपन में रोटी खिलाई थी। जब भी तीरथ जाओ या कथा सुनो या भजन करो, अगर दुनिया में आपकी माँ है तो ठीक, ना है तो थोड़ा सा अंश निकालकर भजन का, उस पुण्य का अंश अपनी माँ को जरूर दिया करो। माँ तू जहाँ भी है